ये तानाशाह हो चुके हैं। ये लोग सेवक नहीं है। हमाम में सब नंगे। किसकी नीयत सही है? कौन अच्छे आदमी है इस कंट्री में? हु इज द चेंजर? पब्लिक। नो। नमस्कार दोस्तों, आपको ये जो भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पर पप्पू यादव मौजूद है और हमने उनसे तमाम सवाल भी किए। उन्होंने सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिया। वो वीडियो आपको आगे नजर आ जाएगा। और पप्पू यादव ने सीधा एक बड़ा सवाल किया कि हु इज द चेंजर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पब्लिक है वो एक भीड़ है, जिसको कहा जाता है कि सरकारों की तरफ से कि मसल दिया जाता है या कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। कोई भी आ जाए तो भीड़ उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। ये हमारे भारत की रियलिटी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर सरकारों की जाए तो सरकारों में मोटा मोटा पैसा देकर यहाँ पर नेता बना दिया जाता है। ये हमारे भारत देश की रियलिटी। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें कास्टिज्म से आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, महंगाई से आज़ादी चाहिए। लेकिन आखिरकार ये कब मिलेगी? तो जनता को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि बी अ लीडर, डोंट बी अ फॉलोअर, क्योंकि किसी के भी फॉलोअर बनोगे तो नुकसान आपका ही होगा। आगे आप सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आएगा। कि क्या बदलाव की उम्मीद है कि नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद। तो यहाँ पर आए आप इस कंट्री में जब अच्छा इंसान ही नहीं है तो उम्मीद क्या किससे करोगे? रोपोगे बबुल, खाओगे खजूर। हमाम में सब नंगे। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या हुआ? आज तक बदला हुआ? गरीबी है ना, बदलाव गरीबी खत्म हो गई। हाँ, जौहरी ही नहीं है, लेकिन हु इज द चेंजर? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हु इज द पर्सन इन इंडिया, हु इज द चेंज? हु? पब्लिक चेंज नहीं। क्या हुआ मणिपुर के बलात्कार के बाद? क्या बच्चे कुछ नहीं होना है। क्या मणिपुर की बच्ची का बलात्कार हुआ सामूहिक? कुछ हुआ इस कंट्री में? अंकिता के साथ 14 माननीय ने बलात्कार किया, कुछ हुआ इस कंट्री में? जब बच्ची का बलात्कार पर देश चुप, एप्स्टीन के बलात्कार पर बच्ची पर दुनिया चुप, जब इनको बच्ची की लड़ाई लड़ने नहीं आता, बेटी की इज्जत बचाने नहीं आता, कागज के टुकड़े के लिए ये डरेंगे? आपको लग रहा है? आप हमें बताओ ना। अभी हर व्यक्ति की अब आज़ादी का सवाल है, फ्रीडम का सवाल है, उसके राइट्स का सवाल है, उसके अधिकार का सवाल है, उसके इकोनॉमिकल फ्रीडम का सवाल है, वन नेशन वन एजुकेशन का सवाल है, वन हेल्थ का सवाल है। इस पे चर्चा नहीं। आप नीट्स के कितने पेपर लीक आउट हुए? 153 पेपर लीक आउट हुए। आपकी पॉलिसी सही नहीं। क्यों पॉलिसी सही नहीं है? आप 1000 आपके पास सीट है, 15 लाख आप जेई में एग्जाम लेते हो। 1 लाख सीट है, आप 20 लाख का एग्जाम लेते हो। 6 से 8 करोड़ आदमी लगभग फॉर्म भरता है। आप 1 लाख, लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर आपका बजट है, और एक एग्जाम 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के लगभग, 1.25 लाख करोड़ के लगभग एक नीट्स के एग्जाम का बजट है। 20 से 30 आत्महत्या कर चुके हैं। हर एग्जाम में 5, 10, 20 आत्महत्या बच्ची और बेटा मेरा करता है। और उसके बाद लगातार आप जार हुकूमत, हिटलर और जनरल डायर को आप टप गए। हमारी पर्सनल कोई आरएसएस और बीजेपी के गुंडे आके मेरी बेटी के कपड़े फाड़ रहे हैं, इंटरनल पार्ट पर हमला कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। उसके बाद आप कह रहे आश्वासन दे दो। किस बात का आश्वासन चाहिए यार? पूरा देश गुलाम हो गया, तब आप आश्वासन मांग रहे हो और ये कह रहे हैं कि आश्वासन दे दो। सोना मांगचू साहब, किस बात का आश्वासन? किस बात का आश्वासन? इतने बच्चे मर गए, किस बात का आश्वासन? कैबिनेट डिसीजन होगा ना। इसमें धर्मेंद्र प्रधान क्या होता है? इसमें पूरा कैबिनेट का चीफ कौन है, हेड कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इस्तीफा उसका नहीं, मनमोहन सिंह से इस्तीफा ये मांग रहे थे कि नहीं? नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान? क्या नीट्स के एग्जाम के बाद 4 पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ कि नहीं? आज पंजाब में हुआ कि नहीं? राजस्थान में हुआ कि नहीं? ये क्या है? सिर्फ आप ऐसे लड़ लोगे? लेकिन सर, सबको इंटरनेशनल कह दिया जाएगा तो सर, पूरी भारत की आजादी चाहिए अब। सर, आने वाले बच्चे के भविष्य की आजादी चाहिए। ये तानाशाह हो चुके हैं। ये लोग सेवक नहीं है। हमाम में सब नंगे। किसकी नीयत सही है? कौन अच्छे आदमी है इस कंट्री में? हु इज द चेंजर?
पब्लिक। नो, तो पब्लिक कम पैसा लेती है, नेता ज्यादा लेता है, सब लेता है।